स्टेटमेंट कहा कि सेकुलरिज्म मीन्स एथिज्म। हमारे सिख स्टूडेंट्स के लिए टीचर रखे जो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाएं, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए रखे जो बाइबल पढ़ाएं, और जो सनातन धर्मी है जिनको कि आजकल हम हिंदू कहते हैं जी, उनको भगवद गीता सिखाएं। बिल्कुल सही। तो ये है असली सेकुलरिज्म। भगवत गीता का कैसे पाठ करें? तो ज्ञान को समझा जाता है, तो आप भगवद गीता को समझिए। किस मंत्र का जप करना चाहिए? तो कौन सी चांटिंग करें? मंत्र तो बहुत है, परंतु कौन सा मंत्र एप्लीकेबल है इस युग के लिए? कृष्ण भगवान भी राधा रानी की भक्ति करते हैं, तो फिर अगर उनको भक्ति करना नहीं आता तो वो राधा रानी की भक्ति कैसे करते हैं? भगवान ने अर्जुन की भी सेवा करी, परंतु सेवा का अर्थ नहीं कि भगवान अर्जुन के भक्त हो गए। तो फिर हम गायत्री मंत्र को करने के लिए क्यों मना करते हैं? नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि हे पितावर, कलयुग के जीवों का वेदों पे अधिकार नहीं। तो अगर आपने आस्तिकता को सपोर्ट नहीं किया तो नास्तिकता बढ़ेगी। बड़ा सिंपल है। और नास्तिक समाज का क्या हालत होगी? जो वन डे माई फ्रेंड केम टू मी एंड ही टोल्ड मी दैट देयर इज नो गॉड। टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड। आइंस्टाइन हिमसेल्फ स्टेटेड, आई बिलीव इन गॉड। हरे कृष्णा। तो हम आप सभी का गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस शो में, जिसमें हम देश विदेश के जो लोग हैं वो हमें क्वेश्चंस भेजते हैं, उनका हम गुरुजी से उत्तर प्राप्त करते हैं। तो हम शुरू करते हैं बिना विलंब करे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, एक क्वेश्चन है अवंतिका मायरा जी का। वो पूछ रही हैं कि हम कहते हैं, जैसे आप कहते हैं अपनी टीचिंग्स के अंदर, कि जो भी आप ग्रहण करते हैं, जो भी आप खाते हैं, उसको भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके ही आप खाएं। पर ये अक्सर ट्रैवलिंग में होती हैं, तो वहाँ पर इसका पालन कैसे करें? क्योंकि जहाँ भी ये जाते हैं वो मान लो कैसे भोग लगाएं? प्रश्न मेन उनका है, ट्रैवलिंग में कैसे भोग लगा सकते हैं? इसके लिए अगर आप इतना ट्रैवलिंग करती हैं तो पहली बात तो ये है कि भोग तो उन्हीं चीज़ का लगा सकते हैं जो कि तमो रजोगुणी, जिसमें आहार नहीं है। मतलब तमोगुणी, जिस आहार में तमोगुण और रजोगुण नहीं है, जैसे मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये हम नहीं भगवान को भोग लगा सकते। तो उस केस के अंदर ये चीज़ें अवॉइड करके कोई चीज़ हो, तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप इतना ट्रैवलिंग करती हैं, जो भी करते हैं, तो एक तुलसी जी का एक जैसे जिससे माला बनती है ना, तो ऐसे एक बीड रख लो या उनके पीस रख लो एक लंबी सी, तो उसको छुआ दिया और फिर पूरा जो हम लोग करते हैं प्रणाम, जो हम पूरा मंत्र पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिए और 2 मिनट का टाइम दे दीजिए और भगवान से अनुरोध कर लीजिए कि मैं उसको फिर ग्रहण कर लीजिए। तो ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं। तो टच भी हो गया, जब पा रहे हैं तो तुलसी जी का भी कृपा हो गई उस पर, और आप उनको जैसे कि तुलसी अगर आप उनको उसमें रखना भी चाहते हैं तो रख सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं, बाद में धो के अपने पास फिर रख लीजिए, क्योंकि तुलसी जी कभी झूठी नहीं होती। तुलसी जी जो है वो कभी झूठी नहीं होती। तो जैसे कई बार लोग कहते हैं हमारे को तुलसी पेड़ है, परंतु तुलसी दल इतने ज़्यादा तुलसी के पत्ते नहीं आ रहे, सर्दियाँ हो गई हैं, तो आप उसी को रीयूज़ कर सकते हैं। जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जैसे उस केस में क्या होता है? जैसे मान लीजिए उन्होंने खाना बनवाया है जो भी है, और उस पर आपने कहा टच करा, तो टच करके उनको कोई प्रेयर करनी पड़ेगी? और हाँ, प्रेयर करनी पड़ेगी। वो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे givgita.com पे जाके, वो प्रेयर्स हैं। दीक्षा में अगर आप जाएंगे /दीक्षा पे, तो उसमें वो प्रेयर्स लिखी हुई हैं कि क्या प्रेयर करनी चाहिए। तो वो आप प्रभुपाद, ये एक्चुअली हम अपने गुरु को ऑफ़र करते हैं, क्योंकि ये परंपरा सिस्टम है। परंपरा सिस्टम में क्या आता है कि हम अपने गुरु को ऑफ़र करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप कृष्ण भगवान तक पहुंचाइए। तो हमारे गुरु जो हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो अपने गुरु को देते हैं, वो अपने गुरु को देते हैं, वो अपने गुरु को, ऐसे करके अल्टीमेटली वो कृष्ण भगवान तक पहुंचता है। हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो ये जैसे कि आप देखिए, बिजली भी है, इधर से स्विच ऑन किया, फटाक पहुंच गई। तो इसी तरीके से ये परंपरा में भी एकदम इट इज़ इन स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, लेस देन स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, मतलब एकदम भगवान कृष्ण तक पहुंचती है। और तो ये तरीका है। तो इसमें हरे कृष्ण महामंत्र अगर कुछ नहीं आता अभी, तो प्रभुपाद जी का प्रणव मंत्र याद कर लीजिए, प्रभुपाद जी को याद करिए, और हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा,
ये करिए, हरे कृष्ण महामंत्र कर दीजिए 3 बार, परंतु सीख लेंगे अच्छा रहेगा। कोई ज़्यादा मुश्किल जो प्रार्थनाएं हैं कोई मुश्किल नहीं है। जी, तो ठीक है, आशा है अवंतिका जी को उनका आंसर मिल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नरेश शुक्ला जी का ये प्रश्न है कि भगवत गीता का कैसे पाठ करें। लोग उनको कहते हैं पाठ करो भगवत गीता का, तो कैसे पाठ करें? नहीं, भगवत गीता आप पाठ का एक बड़ा अजीब सा अर्थ है भारतवर्ष के अंदर, और लोग भी इसको ऐसे लेते हैं बस उच्चारण कर दिया बस। नहीं, भगवत गीता ज्ञान है और ज्ञान को समझा जाता है, उसको पाठ के रूप में नहीं किया जाता। परंतु हाँ, आप उसको पाठ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप रोज़ लेके चलिए कि ठीक है मैं 4 श्लोक रोज़ पढ़ूंगी या पूरा पढ़ूंगा, पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, तो उसका ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए। तो ये है कि आपके हर 18 दिन के अंदर, या अगर कोई बड़े चैप्टर हैं 2nd और 18th जो हैं बड़े हैं चैप्टर, इसको हाफ में डिवाइड कर दीजिए। तो आपको समझ लीजिए 20 डेज़ के अंदर आपका हर बार भगवद गीता रिपीट होती रहेगी। ये तो एक पार्ट हुआ, ठीक है, जिसमें आपको याद रहेगा फिर कौन सा श्लोक कहाँ है और क्या उसका अर्थ है। उसके लिए भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक ही तरीका है। एडवाइस का मतलब ये है कि और कुछ नहीं, मैं आपको चॉइस नहीं दे रहा कि भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज से ही करिएगा और कोई नहीं। ठीक है ना जी? ये मेरा आपसे अनुरोध है और इस पे चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, दिस इज़ नॉलेज। तो ज्ञान को समझा जाता है, तो आप भगवद गीता को समझिए। समझना जब भी आप जीवन में लगा सकेंगे। पाठ करने से क्या फ़ायदा होगा? रटू तोता हो गया, पाठ तो एक किस्म से हो गया, तोते को रटा दो पूरी भगवद गीता तो क्या फ़ायदा होगा तोते को? तोते को नहीं फ़ायदा होगा। इसी तरीके से हमें तोता नहीं बनना, हम मनुष्य हैं, तो हमें समझना चाहिए। तो इस समझने के लिए हमारे कोर्स है, givegita.com पे जाइए और कोर्स करिए। 13 घंटे का भी है, 23 घंटे का भी है, जिसमें आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप पढ़ेंगे भगवद गीता तो आपको और आसानी से समझ में आएगी जी। ठीक है ना जी? तो ये तरीका है। पाठ एक तोता मत बनिए, मनुष्य है, मनुष्य को समझना चाहिए। जब भी वेदांत सूत्र में आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है रटने की इच्छा नहीं, जिज्ञासा का मतलब होता है समझने की इच्छा। वाई डू यू आस्क अ क्वेश्चन? आप प्रश्न क्यों करते हैं? समझने के लिए जी। कभी आज तक देखा है किसने कि मैं रटूं कैसे? हाँ, उसके लिए कोई प्रश्न थोड़ी किया जाता है। तो जिज्ञासा का मतलब है आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, मैं समझना चाहता हूँ। सही, ये बहुत ज़रूरी है जी। अनिल कुमार जी का प्रश्न है कि विच मंत्रा टू चैंट, वी ऑलवेज से कि हमें चैंटिंग करनी चाहिए, तो उनको ये कन्फ्यूजन है कि उनको किस मंत्र का जप करना चाहिए। देखिए, इस प्रश्न से एक चीज़ तो क्लियर हो रही कि आपने हमारा जो भगवद गीता पे जो कोर्स है वो आपने नहीं किया। यदि आपने भगवद गीता का हमारा जो कोर्स है वो अगर किया होता तो आप ये प्रश्न ही नहीं करते क्योंकि उसमें उत्तर आ गया जी। देखिए, वेदों में मंत्रों की कमी नहीं है। जब मैं वेद कहता हूँ तो वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, ये सब वेद हैं। इसमें आप डिफ्रेंशिएट मत करिएगा कि 4 वेद ही 4 वेद कहलाते हैं, नहीं, ये सब वेद हैं। पंचम वेद कहा गया है इनको, पुराणों को भी। तो इनमें मंत्रों की कमी नहीं है। परंतु क्वेश्चन मार्क जैसे होता है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है जी, बीमार हूँ तो केमिस्ट के पास जाइए तो उसके बाद दवाइयों की कमी है क्या? सारी दवाइयाँ हैं, परंतु मुझे दवाई कौन सी सूट करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया है। एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो उतारता है। उस उपनिषद के अंदर जो है सारे उपनिषद एक्चुअली प्रश्न उत्तर हैं मोस्टली जी। ठीक है जी। तो नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि हे पितावर, कलयुग के जीवों का वेदों पे अधिकार नहीं होगा। मतलब यू हैव टू बी, आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा किसी चीज़ को भी लेने के लिए। तो उन्होंने साफ कहा नारद जी ने, कलयुग के जीवों का वेदों के मंत्रों पे अधिकार नहीं होगा। तो वो उनका उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा उनको दुखों से उद्धार? कैसे वो निकलेंगे इस सब चक्कर से? तब ब्रह्मा जी ने उनको बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद क्या कहते हैं? इति षोडशकम नाम नाम, कि ये षोडशकम होता है। षोडशकम का अर्थ होता है
हिंदी में 16, कि ये 16 जो नाम दिए गए हैं हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसमें 16 नाम है। जो अभी जो मंत्र मैंने पढ़ा हरे कृष्ण, तो इसमें 16 नाम है। इति षोडशकम नाम कली कलमशनाशनम, कलयुग के अंदर सारी कला, सारे पाप, सारे दुख, सारे कष्ट सबको नाश कर देगा। जी। नातः परोत्रोपाय, नातः ना पर उपाय, पर उपाय, इससे ऊंचा उपाय और कोई नहीं है। आगे ये भी ऐड कर दिया, सर्व वेदेषु दृश्यते। सर्व का मतलब सारे, वेदेशों का मतलब वेदों में, वेद का मतलब समझिएगा सारे ज्ञान में, वेद में सारा ज्ञान है जी। इसको मैं अगर बोलूं सर्व ज्ञान, सारे ज्ञान में भी दृष्टि डालने पर भी और कोई तरीका नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप में बता दिया है। तो ये समझ के चलिएगा। तो कौन सी चांटिंग करें? मंत्र तो बहुत है जी, परंतु कौन सा मंत्र एप्लीकेबल है इस युग के लिए? तो हम तो सबको बोलते हैं बताइए कहाँ वेदों में लिखा है कल युग के लिए मंत्र एप्लीकेबल है? हम दिखाते हैं आपको कली संत्र उपनिषद में ये क्लियर लिखा है जी। तो इसलिए कंफ्यूज क्यों रहते हो? कंफ्यूज मत रहिए, सही बात। क्लियर है। जैसे भागवतों में भी आया कि कीर्तनादेव कृष्ण से, सिर्फ कीर्तन करना कृष्ण का, कीर्ति करना, कीर्ति का बखान, हरे कृष्ण महामंत्र करिए। जी। तो यही है एक तरीका और कोई नहीं। तो जो आपने एग्जाम्पल दिया था उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जो मेडिसिन का आपने एग्जाम्पल दिया था? हाँ, कि जैसे कि ये समझ लीजिए कि एक महामारी फैल गई है, जैसे कोरोना वायरस से फैला था, उसमें सेम मेडिसिन दी जाती थी सबों को। देयर वाज ओनली वन डिजीज विच वाज स्प्रेड, सबको महामारी थी। तो आज महामारी है ना, भवरोग में पीड़ित हैं हम। ये रोग कहा गया भवरोग। भवरोग का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जी। व्याधियों से, प्रॉब्लमों से पीड़ित हैं हम। जन्म पीड़ा है, मृत्यु पीड़ा है, बुढ़ापा पीड़ा है, ये है भवरोग और ये सबको व्याप्त है। इसलिए इससे बचने का तरीका क्या हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर जो ध्यान रखिएगा, इसका उच्चारण करिएगा और सुनिएगा ध्यान से। अगर सुनेंगे तो मन कहीं नहीं भागेगा। जी। कलयुग के लिए ध्यान योग नहीं है, कलयुग के लिए कीर्तनद एव कृष्णस्य, कृष्णा का कीर्तन करने से। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जी। हरि का नाम, केवल हरि का नाम, हरि का नाम 3 बार बोल दिया। कलौ नास्तेव, कलयुग के अंदर और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। गतिर अन्यथा, गति का मतलब लक्ष्य प्राप्त करने का, और सबका लक्ष्य एक ही है, कैसे आनंद प्राप्त करें। और आनंद प्राप्त करने के लिए आपको भगवान कृष्ण के साथ अपना भूला हुआ संबंध स्थापित करना पड़ेगा। और उसके लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करे का ही एक तरीका है। ध्यान से सुनिए। जी, धन्यवाद गुरुजी। तो अनिल कुमार जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छी तरह गुरुजी ने आंसर किया। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न शिवांशी गुप्ता जी का है। वो पूछ रही हैं कि गुरुजी आप बताते हैं कि कृष्ण भगवान जो है उनको भक्ति करना नहीं आता, उनको भक्ति करना नहीं पता। भक्ति तो राधा रानी को पता है, भक्तों को पता है कि भक्ति कैसे करी जाती है। तो इन्होंने कहीं सुना है कि भाई कृष्ण भगवान भी राधा रानी की भक्ति करते हैं, तो फिर अगर उनको भक्ति करना नहीं आता तो वो राधा रानी की भक्ति कैसे करते हैं? ये इनका प्रश्न है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान परम सत्य जो है वो पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। पूर्ण है। तो आपने जो सुना है कि कृष्ण भगवान राधा रानी की भक्ति करते हैं, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, वो लोगों का अपना भावना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस भावना में, परंतु सेवा करते हैं भगवान को। सेवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन की सेवा करी नहीं करी बताओ? जब उनके सारथी बने तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं, देखा अर्जुन की भक्ति करी। अर्जुन ने कहा कि घोड़ा रथ इधर लेके जाओ, तो लेके गए। जैसे हम भक्ति को कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अन्य कोई अभिलाषा नहीं, जो ऑर्डर दे दिया स्वामी ने।
तो आप उसको भक्ति मान लीजिए, परंतु भक्ति देवी तो राधा रानी है, भक्ति देवी तो राधा रानी और राधा रानी कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। जी। ये चीज समझिएगा, दोनों में कोई भेद नहीं है और भेद है भी। इसी को हमारे गौड़े संप्रदाय के अंदर अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। दोनों में भेद है और नहीं भी नहीं भी है। युगल जोड़ी है, जोड़ी भी है और एक भी है। अच्छा। ये ध्यान रखिएगा। इसको अभी आप इस लेवल पे जिस पे आप हैं अभी नहीं समझ पाएंगे, अभी और आगे बढ़िए तब समझ में आएगा। जैसे जैसे कई चीज़ें 5वीं क्लास में समझ नहीं आती 10वीं में आ जाती हैं, कई चीज़ें 10वीं क्लास में समझ नहीं आती ग्रेजुएशन में आ जाती हैं, कई चीज़ें ग्रेजुएशन में समझ नहीं आती पोस्ट ग्रेजुएशन समझ आ जाती हैं, कई चीज़ें पोस्ट ग्रेजुएशन समझ नहीं आती तो रिसर्च करते हो तो समझ आ जाती हैं। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो भगवान ने अर्जुन की भी सेवा करी, परंतु सेवा का अर्थ नहीं कि भगवान अर्जुन के भक्त हो गए। ये ध्यान रखिएगा कि भक्त नहीं हुए, सेवा करी। तो ऐसे ही भगवान को बड़ा आनंद आता है जब अपने भक्तों की सेवा करते हैं। अच्छा। बड़ा मजा आता है, क्योंकि मालिक बनते बनते वो भी बोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। तो वो सेवा करना चाहते हैं। जैसे गौरांग महाप्रभु के रूप में क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने राधा रानी का भाव चुराया जी। समझने के लिए कि कृष्ण की सेवा करने में क्या आनंद है ना जी? जी जी। चुरा के समझना पड़ा उनको भी। हाँ जी, हाँ जी। बताइए, तो हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान को नहीं पता था, तभी तो चुराया भाव, तभी तो वो गौरांग महाप्रभु बने कृष्ण भगवान जी। तो गौरांग महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण और साक्षात राधा रानी, क्योंकि राधा रानी तो किससे बनी हुई है? भाव से बनी है। और किसके प्रति भाव है उनका? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के प्रति। इसलिए हम लोग जो लोग एक को ही सिर्फ वो करते हैं वो सही नहीं है। राधा कृष्ण को अलग नहीं कर सकते। सिर्फ राधा राधा करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कृष्ण कृष्ण करने से काम नहीं चलेगा, हरे कृष्ण करने से काम चलेगा। हरे का मतलब होता है राधा रानी और राधा कृष्ण जी। इतने फैनेटिक मत हो जाइए कि कृष्ण भगवान को छोड़ दें, या इतने फैनेटिक कृष्ण का मत हो जाइए कि राधा रानी को छोड़ दें, क्योंकि दोनों में अधूरे रह जाओगे। दोनों में अधूरे रह जाओगे, क्योंकि ये दोनों को अलग नहीं होते। हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने जो बताया, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। सीताराम जी को अलग नहीं कर सकते, लक्ष्मी नारायण को अलग नहीं कर सकते। जो ऐसा करते हैं गलत हैं, जो ऐसा सोचते हैं वो भी गलत है जी। हम तो बता रहे हैं, पूर्ण बता रहे हैं, पूर्ण परम सत्य पूर्ण। तो ये चीज समझिएगा। और अगर भगवान कृष्ण किसी की सेवा करते हैं तो उसका मतलब ये मान के चलें कि वही श्रेष्ठ अर्जुन की सेवा करी नहीं करी करी, तो इसका मतलब समझिए वो एक लीला है भगवान का। इच्छा अपनी एक और रस चख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? एक और रस चख रहे हैं। एक और रस चख रहे हैं, वो प्रेम का रस चख रहे हैं। ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे लिए तो दोनों हैं और दोनों एक हैं, राधा कृष्ण। जब ये हम गौरांग महाप्रभु के रूप में उनकी उपासना भी करते हैं जी। राधा रानी, ये कंपेयर करें कि राधा रानी 100 है, कृष्ण भगवान 99 है, या कृष्ण भगवान 100 है, राधा रानी 99 है। भाई साहब आप 0 हो, अगर ऐसा समझते हो तो आप 0 हो। ठीक है गुरुजी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न मयंक रसिका लाल हिरानी जी का है। इनका ये प्रश्न है कि इनको कन्फ्यूजन है कि भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री हूँ, तो उसको लेके ये कह रहे हैं कि भगवान ने स्वयं ने ही मंत्रों में अपने आप को गायत्री बता दिया, इसका मतलब श्रेष्ठ बता दिया, मतलब गायत्री मंत्र को उन्होंने श्रेष्ठ बता दिया। तो फिर हम गायत्री मंत्र को करने के लिए क्यों मना करते हैं? नहीं, उन्होंने मंत्र थोड़ी कहा है। पढ़िए भगवत गीता सही तरह, भगवत गीता पढ़िए ना, मंत्र कहाँ कहा है? मंत्र तो नहीं कहा। जानिए, मैं चाहूँगा कि आप होमवर्क करें कुछ जी। एक बार भगवत गीता यथारूप खोलें, भगवत गीता एज इट इज़ खोलें, उसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन निकालें, जी।
नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा, उन्होंने तो बहुत चीज़ों का जपो अस्मि, जो जप है वो भी मैं हूँ, जी। परंतु कहा क्या कहा करने के लिए, कीर्तनद एव कृष्णस्य, कीर्तन करो कृष्णा का। ये कहते हैं कि महाजनों के बारे में बात करते हुए, महात्माओं के बारे में बात करते हुए, कौन है महात्मा? जो मेरा नित्य कीर्तन करता है, मेरे नामों का जप करता है। ये कहा है भगवद गीता में। गायत्री को हम मना थोड़ी कर रहे हैं, परंतु गायत्री करने लायक तो बनो। जी। गायत्री का पहली बात तो आप जाइए किसी जो लोग वेदों के ज्ञाता हैं उनसे पूछे जाए, गायत्री को कभी उच्चारण किया जाता है? नहीं किया जाता, सॉरी। जी। ये अपने होठ है ना, जो ये हिलने नहीं चाहिए जब गायत्री करते हैं। परंतु कलयुग के लिए पात्रता लानी पड़ेगी पहले, नहीं तो मंत्र अग्नि समान है। मंत्र को जो देना है वो नहीं दे पाएगा अगर आप पात्र नहीं हैं। तो इसीलिए हम भी गायत्री करते हैं। जैसे गायत्री जहां धीमहि लग जाता है वो गायत्री हो जाती है। तो ये गायत्री थोड़ी है वेदों में, अनेकों गायत्रियां हैं। हम लोग भी करते हैं, हम 7 गायत्री करते हैं। कितनी? 7 गायत्री। परंतु पहले पात्र बनो, क्योंकि जब आप ये जनेऊ कर लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? उसमें करते हैं। परंतु कलयुग में अगर आप जनेऊ धारण भी ना करें तब भी आप सिर्फ नाम से ही भगवत धाम जा सकते हैं। जब ही ये आया है, शास्त्रों में आया है, मंत्र दे संसार मोचन, नाम दे कृष्ण चरण। मंत्र जो है वो संसार से मोचन कर देगा, अर्थात संसार से मुक्ति दे देगा, परंतु भगवान को नहीं प्राप्त कराएगा। मंत्र करे संसार मोचन और नाम दे कृष्ण चरण। क्या चाहिए? कृष्ण चरण चाहिए हमें। तो वो कौन देगा? नाम। वो नाम देगा। तो इसलिए इसमें हमको गायत्री जी को थोड़ी कह रहे हैं कि लेस हो गई। नहीं, इस युग के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए पात्रता की भी जरूरत नहीं है। ये मंत्र में ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये नाम जो हैं ये इतने पावरफुल हैं कि आपको पात्र भी बना देंगे। क्या करेंगे? पात्र भी बना देंगे। और फिर जैसे कि कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भगवान के पास जाओ तो पहले पात्र बन के जाना पड़ेगा। परंतु चैतन्य महाप्रभु अर्थात राधा रानी, कृष्ण भगवान जो राधा रानी के भाव में है, वो आपको पात्र भी देते हैं और साथ में पात्र में कृष्ण प्रेम भी देते हैं। ये है, समझिएगा इस बात को। तो इसलिए हमारा ये नहीं गायत्री गलत है या नहीं। आज एक डॉक्टर ना हो व्यक्ति और ऑपरेशन करेगा तो क्या करेगा? वो मार देगा। तो इसी तरीके से ये वेदों में दिए गए सारे मंत्र पात्रता भी होती है। सिर्फ ये हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान का नाम जो है ये पात्रता से नहीं देखता पात्रता को। इसको कोई भी जप सकता है, कहीं भी जप सकता है, कभी भी जप सकता है। गायत्री का तो सीधा कहा गया त्रिसंध्यम, त्रिसंध्याओं में गायत्री की जाती है। उसको भी तरीका होता है, नहाना पड़ता है 3 बार। लोग कहते नहीं ये कलयुग है, कहाँ लिखा है? हाँ, सही बात है। एक्सेप्शन उपवाद है ना, अपवाद है तो अपवाद कहाँ है? कहाँ दिया गया? दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन कलयुग। हरे कृष्ण महामंत्र का तो कह दिया मैंने, कली कलमश नाशनम। कली के अंदर सारे जो गंदगी है, पहली गंदगी क्या है? कि आप पात्र नहीं हो। वो पात्रता जो गंदगी है पात्रता की, उसको नाश कर देगी और पात्र बना देगी आपको। ये हरे कृष्ण महामंत्र बना देगा जी। और जब इसको मंत्र भी नहीं कहा, इसको क्या कहा? इति षोडशकम नाम नाम। परंतु भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं होता, वो पूर्ण है। इसीलिए क्या है प्लस पॉइंट? पूर्ण होने के कारण उनके नाम में मंत्र भी जुड़ा हुआ है जी। जरूरी नहीं कि मंत्र के अंदर भगवान की पूरी शक्ति हो, परंतु नाम में पूर्ण शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया अपने शिष्याष्टकम में कि नाम में भगवान ने सारी शक्तियां निहित है उसके अंदर, क्योंकि नाम और भगवान कृष्ण भगवान राम जी में
कोई भेद नहीं है। नहीं है। तो आशा है मयंक जी आपका प्रश्न आंसर मिल गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न राजेश्वरी उपाध्याय जी का है। ये पूछ रही हैं कि भाई मेरा मन बहुत लगता है भक्ति में, मैं तिलक भी लगाती हूँ और भगवद गीता पढ़ती हूँ, माला भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर मेरे जो माता पिता हैं वो मुझे इस कार्य में सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं उनको क्या समझाऊँ, कैसे समझाऊँ कि वो मुझे इसमें हेल्प करें कि भाई मैं इसको करती रहूँ। ये तो प्रहलाद महाराज ने हमें सिखा दिया भागवतम के अंदर। उनके पिताजी सपोर्ट करते थे क्या प्रहलाद महाराज को? नहीं करते थे, वो बताते रहते थे बस आपको सपोर्ट करें ये मत इच्छा करो, आप तो ये कहो कि मुझे जो उनको सत्य बताना है बता रही हूँ, सपोर्ट करें या ना करें। कि हमारे को, हम कभी भी भक्ति के अंदर वो नहीं देखते कि के साथ का सारा सब अच्छा होगा तब भक्ति होगी। नहीं, हमारे किसी भक्त के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये मटेरियल नेचर तो ऊपर उल्टा चलेगा ही। और ये तो कलयुग है, या तो माता पिता ही दुश्मन है, हमारे असली दुश्मन। माता पिता का कार्य क्या है? भागवतम साफ बताता है कि वो जो आत्मा जो आई है उसको भगवत धाम वापस जाने के लिए हेल्प करे। ये है माता पिता का, सारे रिश्तेदारों का, जो भी हमसे रिश्ता रखते हैं, स्वजन जितने भी हमारे साथ रिश्ता रखते हैं, सबका एक ही कार्य है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। क्या करने के लिए? अपने घर भगवत धाम वैकुंठ वापस जाने के लिए सब ये सहायता करें जी। परंतु अनुकूल स्थिति वो तो हमारे ऊपर है, हमारी सोच पे। अनुकूल है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल आए बाहर से बाहर ही उसको रहने दो। आप अपने आप अनुकूल बना के रखो ना। ठीक है, कम नहीं समझ रहे, मैं कोशिश करता रहूंगा, करती रहूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका काम अपने लिए फेवरेबल बनाना नहीं है, परिस्थितियों को अपने लिए फेवरेबल बनाना हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है सिर्फ भगवान की सेवा करना, प्रतिकूल या अनुकूल जैसे भी। क्योंकि ये प्रतिकूल और अनुकूल जो है ना, ये दोनों जो है चीज़ें मन की हैं। क्या है? मन की है। मन की है ये दोनों चीज़ें। प्रतिकूल, अगर आप प्रतिकूल के चक्कर, अनुकूल के चक्कर में घूमोगे तो प्रतिकूल भी होगा। तो इसलिए ना अनुकूल के चक्कर में घूमो ना प्रतिकूल के, आप तो कूल रहो। सही बात है। कृष्ण भक्ति करते रहो। बड़ा पर्सनल मैटर है ये, इसमें दूसरा व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता जी। जैसे हमें अभी तक याद है कि एक माता थी, इस्लाम धर्म को पालन करती थी। उन्होंने भगवद गीता पढ़ ली, प्रभुपाद को जाना, तो उन्होंने भगवद गीता फॉलो करनी शुरू कर दी। तो उनके जो घर वाले थे उन्होंने जला दी भगवद गीता। तो उन्होंने कहा आपने तो किताब जलाई है ना, तो अंदर से थोड़ी हटा सकते हो। कृष्ण भगवान को अंदर से तो हटा सकते हो। तो इसलिए तो किसी लड़ना नहीं किसी चीज़ के लिए। अंदर तो विचार में, अपनी चेतना में कृष्ण भावना भावित रहो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो नो अनुकूल, नो प्रतिकूल, बी कूल। ठीक है राजेश्वरी जी, आपका आंसर मिल गया है आपको। आगे हम बढ़ते हैं। शुभम पॉल जी का प्रश्न है, आर एग्स नॉन वेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या नाम है इनका? शुभम। शुभम जी, नाम बड़ा अच्छा है आपका। तो शुभम जी, सबसे बड़ी बात यह है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट वी आर नॉट वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस। लेट्स गो लिटिल मोर टेक्निकल। Our scriptures, our books of spiritual science, now let's come down to that. The books of spiritual science tell us that everything in this world has got one of these three qualities: Satogun, Rajogun and Tamogun. So, and these qualities, we have to cultivate Satogun so that we can get out of these guna. When we see everything in this context, food is also divided into three. So the food which helps us to increase the mode of goodness, Satogun, we partake of that.
eggs, meat, fish, eggs, onion, garlic, lentils. These are all foods which actually increase our rajogun and tamogun, mode of ignorance and passion, which does not help us to understand the goal of life, the goal of this creation. जी They hamper our understanding. They don't let us follow the path which we have been destined for. And this destination for everyone is the same. So we basically do not follow that. So anything which is tamo, rajoguni, pradhan, we can term it as non-veg. Because their result is the same on our mentality. So it does not help us to control the mind, which is actually very bad because the mind is the greatest enemy. As per the Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna very clearly states. So इसलिए for this egg is non-vegetarian. तो आई होप सो शुभम जी यू गॉट योर आंसर. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गुलवती कुमार जी का है. शी इज़ अ माता जी. शी इज़ आस्किंग कैन लेडीज टेक दीक्षा एंड व्हाट ऑल रूल्स नीड टू बी फॉलोड. आई वांट टू ग्रो इन कृष्ण भक्ति. व्हाट इज़ द राइट वे टू डू भक्ति? Please, thank you for asking this question. Please, first of all, go through our course. We got a 13 hours course and a 23 hours course on Srimad Bhagavad Gita. That is the most important foundation book of spiritual science. Go through that. And when you're going through that, you can start the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. You can go to our Hare Krishna Mahamantra is very simple. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. When you're chanting, listen to it. Don't hear, listen. When you attentively hear, it is called listening. Do that and go to our website givegita.com/diksha. You'll get all the details that how you should start bhakti, how should you do bhakti. All these things are there. So we'll guide you. You can keep in touch with us. Start this and you can take Diksha. That's not a problem. हरिवंश हुसैन जी पूछ रहे हैं कि क्या हम कृष्ण का नाम हर जगह जप सकते हैं इन एवरी प्लेस? Yes, because it is what should I say? It is the name and the Lord purify things, purify anyone, anything. So try to understand. You can chant it anywhere and that place will become purified. Anywhere. When I say anywhere, means anywhere. Anytime. Simple. There is no rules for this. So please chant and be happy. That's what our Guru Maharaj used to say. Srila Prabhupada used to say, chant and be happy. ऋतिका गुप्ता जी का ये क्वेश्चन है कि हम कहते हैं इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है और वो एक पॉजिटिव वैल्यू है जो इन्होंने लिखा है कि अच्छी बात है, सेक्युलर कंट्री है इंडिया. उसके अंदर जैसे इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है इसमें कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री दैट मीन्स विच बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स and does not discriminate among different religion. और एंड का इनका जो क्वेश्चन है वो ये है, एंड दिस इज़ नॉट विच इज़ बॉर्न इन मॉडर्न टाइम्स रादर इट इज़ ट्रू फॉर इंडिया सिंस बिगनिंग एंड इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. सो व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? बिकॉज आपने एक स्टेटमेंट कहा कि सेकुलरिज्म मीन्स एथिज्म. सो इफ़ सेकुलरिज्म इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग. कि एक जगह हम सेकुलरिज्म को एथिज्म कह रहे हैं पर इंडिया मानती है कि सेकुलर होना तो अच्छा है. तो इसको हम कैसे वो कर सकते हैं? क्योंकि सेकुलरिज्म आज क्या है? आज सबको बराबर मानना परंतु किसी को भी सपोर्ट नहीं करना. हमने तो ये दिया था एक सजेशन कि स्कूल्स के अंदर लेट देयर बी इफ देयर आर मुस्लिम स्टूडेंट्स लेट देयर बी अ टीचर ऑफ कुरान.
For Hindus, teacher, the students, there should be a teacher of Bhagavad Gita. For Sikhs, there should be a teacher of Guru Granth Sahib. जी For a Christian, there should be teachers of Bible. But today, secularism means that you don't promote anything. So what are they promoting when they don't promote God? Then what will they promote? एथिज्म Atheism only. There are only two parts. In the Bhagavad Gita, it is very clearly stated. कि या तो तुम सुर हो या असुर हो. जी You are an atheist or a theist. There is no middle way. So secularism is not promoting God. It's not promoting God in any way. But this is our suggestion. That why should a person of the Muslim faith, Islamic faith, let him learn Quran. Who's saying no? Let him be taught Quran in the school. Same way, promote Bhagavad Gita, promote Guru Granth Sahib, promote in which way? And then there can be interfaith dialogues also later on. You will have less of fanatism in which you think the other is bad, wrong. We are not saying any. If someone says 2 into 2 is 5, then we'll say it is wrong. If anyone propagates violence, we'll say it is wrong. यस Because spirituality does not start with violence. Spirituality never starts with any negative quality. So secularism is, what is secularism doing? Is not supporting anyone. But the American also, it writes very clearly on the dollar it is written, trust in God. We trust in God. ट्रस्ट इन गॉड Yes. So the basic fact is this. That's why I made this comment. That today's secularism is what? Not helping people becoming theists. So when you don't help people to become theists, then you're making them atheist. Like if a person is drowning, you don't help him to get out of the water, then what are you doing? The other alternative is you're helping him to drown. So in the same way, as the Bhagavad Gita says, there are only two types of mentalities, a theist or an atheist. If you don't promote theism, then what will grow? Atheism. एथिज्म And the government is the work of the government. It is stated very clearly in the scriptures, the spiritual books of science, spiritual science books state very clearly that a person, the king, the duty of the king is to see that everyone is given this knowledge to get out of the cycle of birth and death and go back home, back to Godhead, back to our original position. But this should not be done through violent means. सही बात है बड़ा सिंपल है. मैं तो कहता हूँ कट्टर बनो, परंतु कट्टर बनने के लिए आपको किसी दूसरे से दुश्मनी करने की जरूरत थोड़ी है. Become a fanatic, but you don't have to become a fanatic. You don't become a fanatic by becoming an enemy of someone else. No. Be a kattar, but why should you basically be against someone or be inimical to someone or form an enmity against someone? No. Why? Kyun bhai? So that's why I said secularism is atheism, because it's promoting atheism. It is promoting atheism. Because if you don't promote theism, atheism will spread. If you promote atheism, then theism will go down. Finished. That's how it goes. जी You see it yourself. तो इसको गुरु जी हिंदी में भी कर सकते हैं आंसर, हाँ. मतलब जैसे लोगों को भी फायदा हो जाए. जैसे सेक्युलर को क्या कहते हैं हिंदी में? धर्म निरपेक्षता. और धर्म निरपेक्ष होना. तो लोग जैसे कहते हैं धर्म निरपेक्ष जो है, मैंने एक जगह कहा है धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि नास्तिकता. बड़ा सिंपल है. अगर आप, भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप में बताया है कि दो प्रकार की लोगों की प्रवृत्ति होती है, अर्थात स्वभाव दो प्रकार के हैं, एक नास्तिक एक आस्तिक. अब ये जो धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, इसमें ये किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते, अर्थात किसी फिलॉसफी को प्रमोट नहीं करते. ठीक है जी, बोलते सबके लिए इक्वल हैं, सब बराबर हैं, सब ठीक है. परंतु इसका मतलब क्या हुआ? हमने तो सलाह दी थी
कि आप स्कूल के अंदर और कॉलेजेस के अंदर आप टीचर रखिए ना, ऐसे मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए आप टीचर रखिए जो कि कुरान पढ़ाए, बिल्कुल। हमारे सिख स्टूडेंट्स के लिए टीचर रखें जो कि गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाएं, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए रखें जो बाइबल पढ़ाएं, और जो सनातन धर्मी है जिनको कि आजकल हम हिंदू कहते हैं जी, उनको भगवद गीता सिखाएं। बिल्कुल सही। तो ये है असली सेक्युलरिज्म, ये है असली धर्मनिरपेक्ष। अरे राजा का काम है ये, राजा का शास्त्रों के अनुसार कार्य है कि वो लोगों के अंदर धर्म की शिक्षा को बढ़ाए। जी, हाँ जी, नहीं तो राजा गया नर्क। तो इसलिए ये चीज समझनी पड़ेगी। हम धर्मनिरपेक्ष के तो अगेंस्ट नहीं है, परंतु हम तो कहते हैं कट्टर बनो, परंतु कट्टर बनने के लिए किसी और से दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत धारणा है। जी, हिंसा आध्यात्म का हिस्सा नहीं होती, वो तो एक्सट्रीम होता है केस। जी, आप नास्तिक और आस्तिक ये ध्यान रखिएगा, इनको क्लियर करना पड़ेगा। यदि आप धर्मनिरपेक्ष के अंदर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती तो उसमें क्या होगा? जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, अगर आप उसको बचाते नहीं है, नहीं जी हम तो ना किसी को बचाएंगे, तो क्या होगा? हम सबके लिए बराबर है, बराबर है। तो डूब जाएगा। तो क्या फायदा होगा उससे? तो अगर आपने आस्तिकता को सपोर्ट नहीं किया तो नास्तिकता बढ़ेगी। बड़ा सिंपल है। और नास्तिक समाज का क्या हालत होगी जो आज हो रही है? आज देखिए पूरे विश्व में व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हिंसा ही है, हर जगह हिंसा है। जी, इसका एक ही तरीका है कि सही आस्तिक बनिए, और उसके लिए किसी से दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूं, किसी से भी दुश्मनी। भगवान ने अर्जुन से युद्ध लड़वाया, परंतु उसमें स्पष्ट रूप में शुरू में कहा कि आप किसी को दुश्मन मान के युद्ध नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। अर्जुन शुरू के अंदर जब युद्ध में लड़ने आया तो वो दुश्मनी के भाव से आया। तो भगवत गीता के अंदर पहली चीज भगवान ने अलग क्या करी कि किससे दुश्मनी कर रहा है तू? वो शरीर से कर रहा है। वो शरीर है ही नहीं, वो तो आत्मा है। जी, और आत्मा मेरा अंश है, किससे दुश्मनी करेगा? बताइए। तो पहली चीज उसकी भावना बदलवाई, क्योंकि उसने अपने और गैरों की बातें करनी शुरू कर दी थी। ये मेरा है, वो तेरा है। नहीं नहीं, भगवान ने कहा सब मेरा है, जी, सब कुछ मेरा है। तो इस तरीके से इस चीज को समझिए। कई बार लोग महाभारत को देखते हैं, अरे भगवान ने मरवा दिया। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने दुश्मनी का भाव हटाया पहले। उन्होंने पहले अर्जुन के मन से क्या हटाया? दुश्मनी का भाव। दुश्मनी का भाव हटाया कि नो 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 नो, इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं है। तुम्हें युद्ध करना है धर्म के लिए, अर्थात आस्तिकता के लिए। सिंपल। तो धर्मनिरपेक्ष ये है असलियत में। जी, ये नहीं कि जो जो कर रहा है करने दो, सब सही है। नहीं जी नहीं, तो मिसअंडरस्टूड कर लिया हमने धर्मनिरपेक्षता को बहुत बुरी तरह। बहुत बुरी तरह। हाँ, नास्तिकता फैला दी। नास्तिकता फैला दी। जबकि राजा का कार्य है, अर्थात गवर्नमेंट का कार्य है कि लोगों को आस्तिक बनाए। क्या बनाए? आस्तिक बना। आस्तिक, नास्तिक नहीं। वो तो सिंपल चीज है। अगर आप जिसको भी आप न्यूट्रल हो जाइए तो क्या होगा? सही बात है। गलत चीज बढ़ती है ज्यादा, क्योंकि ये भौतिक जगत जो है माया जगत है। यहाँ गलत जल्दी फटाफट पनपता है। और कलयुग है एकदम फटाफट। जैसे आपने पेड़ लगाया और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसको कुछ जानवर आके खा जाएंगे। सही बात। उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसे ग्रो कराना पड़ेगा। तो इसलिए ये पानी छोड़ दीजिए, गंदा मच्छर आ जाएंगे, बीमारियां फैलाएंगे। तो इसी तरीके से इस कलयुग के अंदर बड़े इजीली अगर आपने आस्तिकता को नहीं फैलाया तो इमीडिएटली नास्तिकता फैलती है, और फिर उसको हटाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको हटाने में बड़ी प्रॉब्लम। बड़ी प्रॉब्लम। जी गुरु जी, धन्यवाद।
ये अगला प्रश्न उत्तम पुरोहित जी का है। ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई मैंने अपने जीवन में हर कोशिश कर ली है अपने मन को वश में करने की, पूरा ट्राई कर लिया है, पर मेरा मन वश में नहीं आ रहा है और मैं भगवान में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, प्रभु में ध्यान मेरा नहीं लग पा रहा है। तो मेरा प्रभु में कैसे ध्यान लगे, मैं अपने मन को कैसे पूरी तरह वश में कर सकता हूँ? नहीं, आपने, मुझे समझ नहीं आया, हमने तो बोला ही नहीं प्रभु में ध्यान लगाओ। आप बोलते हो मेरे को एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो दूसरे शहर के बारे में सोचते हो, तो ये सोचते हैं, इसमें तो सोचा ही नहीं कि जाएंगे कैसे, रास्ता कौन सा होगा, ट्रांसपोर्ट क्या होगी। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, हम तो आपसे करें हरे कृष्ण महामंत्र करो और ध्यान से सुनो, बस मन को तो आने ही मत दो बीच में। हमारे गुरु महाराज तो यही उत्तर देते थे। आपने ये तरीका अपनाया है क्या? आपने वो 13 घंटे का हमारा जो कोर्स है वो सुना है क्या? भगवद गीता को जाना है क्या? भगवद गीता में भगवान ने बताया है बिल्कुल, जो आप कह रहे हो वो सबके साथ है, आपके साथ नहीं है सिर्फ। अगर आप तरीका अपनाएंगे तो कंट्रोल में आता ही है बिल्कुल। भगवान से अर्जुन ने भी कहा, भगवान ने कहा ये सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा मित्र है। अगर आपके कंट्रोल में है तो मित्र है, और आपके कंट्रोल में नहीं है तो दुश्मन है। तो अर्जुन ने कहा अरे हवा को काबू करना आसान है, मन को काबू करना मुश्किल है। तो भगवान ने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, परंतु अभ्यास और वैराग्य, किससे? अभ्यास और वैराग्य से ये काबू में लाया जा सकता है जी। भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये 13 घंटे सुनो और हरे कृष्ण महामंत्र ही करो। कलयुग के लिए कली कलमश नाशनम। कलयुग में सबसे बड़ी गंदगी क्या है, सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट क्या है? गंदगी को समझो नेगेटिव पॉइंट समझकर। कौन सी नेगेटिविटी है कि हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने दुश्मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। क्या कहते हैं उसको? सकारात्मक और नकारात्मक। जो सबसे नकारात्मक चीज जो है वो हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। इससे बड़ी नकारात्मक चीज कलमश, इससे बड़ा कलमश कुछ और नहीं है, हो ही नहीं सकता। और उसको ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है सकारात्मक बना देता है। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? एक होता है नकारात्मक को हटाना, उसका मतलब सकारात्मक हो गए नहीं। गलत रास्ते पे जाते जाते रुक गए कि नहीं, गलत पे नहीं जाना, मतलब कुछ जाना तो है, सही पे है जी। तो ये समझिए इस बात को। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करिए। जप का मतलब होता है उच्चारण करिए, और इन दोनों के बीच में कान फंसा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये दरवाजा बंद, मन अंदर कंट्रोल में। और नाम में और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है, उनके नाम में और भेद। ये ध्यान रखिए और करिए, देखिए। और वो सुनिएगा जरूर, givegita.com पे जाइए और सुनिए। हाँ जी, ठीक है उत्तम पुरोहित जी, आप पालन करिए, आपका मन ज़रूर कंट्रोल में आएगा। ये क्वेश्चन राजलक्ष्मी बेहरा जी का है, 31 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि वाई टुडे पीपल आर कंपेयरिंग ईच अदर इन लाइफ? lack of knowledge, simple ignorance. Because from your very childhood, the parents have started comparing you. See the neighbor's child, see your uncle's child. So this comparison has been done by the parents. Parents were not knowledgeable. They may be being scientists also. I've got no problems with that. Materially successful doesn't mean that they are knowledgeable in human behavior. That is because lack of knowledge. Nothing else. What others are doing now, you don't do that. You listen to the Bhagavad Gita, understand the Bhagavad Gita. Go to our course, 13 hours course, and you will see that you will become independent. When you start going in for competition, what happens? You become dependent on the other person's success. How to become independent when you're not competing yourself with others? You're all alone, you're individual. That time you're basically independent. So, if you want to become independent, why go into all this? दूसरों के साथ लगाती गड़बड़ हो जाती है ना, वो जुड़ गया तुम्हारे साथ, तुम्हारी इंडिपेंडेंस खत्म कर दी। क्योंकि यू आर सीइंग योर प्रोग्रेस इन लिव विद द अदर पर्सन्स प्रोग्रेस। Why do that? Don't do that. You are a soul, the other person is a soul. They are
engaging in their karmas, you're engaging in your karmas, you're reaping the fruit of your karmas and they are reaping the fruit of their karmas. So why are you getting bothered? Look towards yourself. अंदर देखने का मतलब क्या है? अंदर का मतलब अंदर बंदर फंदर नहीं है कुछ. It is you. You as a soul are on a spiritual journey which is very personal. There is no material journey. Material journey तो है. Everyone's material journey ends with the death. It is a spiritual journey which continues. It is you who are on a journey, not your body. Help yourself. That is the soul, that the Atma you are, by using this body for your spiritual journey and helping others on their spiritual journey. Material, how are you going to help others? If you help others also, then also ultimately, what is the conclusion? And conclusion is bankruptcy. Everyone will become zero. Everyone is going to become zero. So try to understand. This is lack of knowledge, nothing else. Ignorance is cause of all problems in life. Remember this. So what's the opposite? That means knowledge is the solution for all challenges in life, problems in life. Simple. You are sick. If you don't get right treatment, that is due to lack of knowledge. And when you get the right treatment, that is knowledge. You become okay. Simple. So try to understand. So this is all due to lack of spiritual knowledge. Now I'll tell you one thing which is most important. This is lack of spiritual knowledge because most of the people, 99.9% of the people in the world are paralytic, have got a paralytic personality, handicapped personality, because half of their personality is complete and half has got, you don't have your half personality. Because one part of the personality is material knowledge, other part is cultivated by spiritual knowledge. You have cultivated your material part of your personality by material knowledge, but you've got nothing on your spiritual side. Not taken spiritual knowledge. Take it, complete your personality. So, and spirituality completes your personality. Please understand this. So forget all this. But like people generally ask this question that if we will not compare, how we will do progress in life? Compare for what progress? First you understand what progress means. Progress of whom? Progress of the body or progress of the soul? This is a very important point to understand. Does the car progress or the person who's sitting inside the car progress? If the car progresses, that means it is going on the road, beautiful speed, everything is good. But you don't have to go there where the car is taking you. Then that car, then going on beautiful road, excellent car, no bumpy ride. But what's the use? Because it's taking you not to the goal where you want to go. You are in a problem. But you have a car which is not very good, but it does work, but taking you towards your goal. Is this better, or the car which is very good is better, but not taking you towards the goal? So what does progress mean? 99.9% people do not know what progress means. Ultimately, everyone, what they are thinking about their progress is that they're going to die one day, they're going to become a big, huge, big zero. They do not know the purpose of life. They do not know the progress, what real progress means. So compare with whom? Compare yourself where you have risen by studying the books of spiritual knowledge, which tell you that how much your consciousness has improved, has been purified, how much have you become connected with the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. That is that is progress. Because when you die also, that progress will never end. It will continue in your next life. It never finishes. That is real progress. Material progress is what progress?
And if you want to compare, also compare with yourself, Yes. your past and present, like how much you have improved. How much have you become detached, and how much have you become attached to Krishna? Then automatically, when you become this, you don't have to get detached. Automatically you become attached to Krishna, then detachment comes. Otherwise, it will be very dry detachment. It will be a Dry detachment. shushak. It's called in Hindi and Sanskrit as dry. जी. And you leave it after some time. I will not eat gulab jamun. I will not eat gulab jamun. Okay. But then what will you eat? I'll eat laddu. So start eating laddu. When you start liking the laddu, automatically gulab jamun will finish. Very simple thing. जी. You have to develop the taste. You have to develop the Taste. taste. Develop the taste of Krishna Bhakti and the Bhakti which you are doing for the illusory world. That will finish. जी. Very simple. Krishna says in the Bhagavad Gita, when you taste the higher taste, the lower taste automatically goes. He does not say leave the lower taste. No. He says Taste the higher taste, lower will automatically. go. Are when you become rich, do you have to work extra to finish poverty? No. It automatically finishes. Finishes. When you get knowledge, ignorance is automatically finished. जी. Simple. ये एक प्रश्न है स्वाति जी का. ये पूछ रही हैं कि वन डे माई फ्रेंड केम टू मी एंड ही टोल्ड मी दैट देयर इज नो गॉड एंड डोंट बिलीव इन गॉड एंड ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू गॉड इज फेक एंड स्टॉप लाइक ही विल नॉट गॉड विल नॉट लिसन टू यू बिकॉज ही इज नॉट देयर. तो इस केस में मतलब शी सेड दैट माई लाइक आई एम वेरी मच fearful in because when that person told me like that, but I still believe in my Lord. What to answer these type of people? How to answer? Nahin, see, try to understand, you can't answer all the people. No, don't come into this trap. So, there are so many atheists, they never changed. I've been preaching for the last 42 years. I found a lot of them, I don't waste time on them. Just pray to Krishna. I pray Almighty that please give him some knowledge so that he can have faith in you. Because these people don't give a minute to understand that how can this extraordinary universe, this extraordinary body जी. come into being without any intelligence. So not to believe the creator requires a bigger leap of faith than to believe that there is a creator. To believe that you don't have that no one designed the mobile requires a bigger leap of faith than to believe that there is a person who's designed and invented this mobile. So in the same way, that if tell him to study biology, basic biology, to understand the function of the eye, the tongue, the kidney, the heart, and he thinks that this can come on its own, I think so. Then such people whose intelligence is so low, you can't teach the spiritual science. Spiritual science is for people who are finer tissues of the brain, have been developed because of their previous past karmas. That is. And such people are basically the destroyers of the world. जी. They are the ones who will destroy the world. Association with such people is also not good. God is not there for listening. It is our work to listen to the Lord and do as He says. Why are you making it the other way around? Huh? जी. Who's the proprietor? Who's the owner of everything? The Lord. We should be basically listening to Him. And they first listen to Him, and then you can say that I listen to you. Now you are not listening to me. This is the way it goes. Right. If you are working in a company, you do what your boss says, and then you tell him that boss, this is what I wanted, and you have not done it, and I've been doing everything for you. That's how a person relates with his boss. This is not the way to relate to your boss. The boss, I will not do anything what you say, but you have to do what I say. He'll get a kick. He'll be kicked out. So,
Tell him to go and talk to these doctors who are researching on the rebirth in United States. Give time. Just rejecting offhand. This is the work of people who are less intelligent, not the work of people who are intelligent. Intelligent people research, want to understand. Top scientists of the world have accepted. Einstein himself has stated, I believe in God. He stated that, I believe in God. That is Einstein's statement. He was one of the scientists who had the highest IQ in the human society. He said, I believe in Newton. He says, I believe in God. I believe in the Creator. The teeny-meeny people. Who listens to them? Remember this. You are special because you believe in God. But only believing will not help. Follow God. Follow. Yes, that is more important than believing. And after you following God, love God. That is the greatest. जी. Then He will reciprocate. Then He will reciprocate with you. Then you see. This is what we have to understand. If anyone rejects God and becomes God himself. Our Guru Maharaj Srila Prabhupada used to say, he is not God, he is dog. Srila Prabhupada was very clear about this. Today, atheists are teaching spiritual knowledge. Joke. Spirituality starts with God. Materialism starts without God. So they should claim very clearly that I am an atheist. And then people should go to him. If they want to go and spoil their life. This one has to understand. Be very clear. Don't be after dogs, be after God. Very important.